नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ और अमरनाथ संवाद में आपका स्वागत है। 10 मई की शाम भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा होती है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ये जानकारी देते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से सुबह एक फ़ोन पर संपर्क किया। इस बातचीत में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि शाम 5 बजे से सभी प्रकार की सैन्य कार्रवाई, चाहे वो थल हो, वायु या जल में हो, तत्काल रोकी जाएगी। मज़ेदार बात यह है कि इस युद्ध विराम की खबर आम जनता को सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से मिली। ट्रंप ने बताया कि रात भर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत चलती रही, जिसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई और आखिरकार दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हुए। लेकिन कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने इस समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। अब वास्तव में उस समय क्या हुआ था, इस पर अब तक कोई भी रिपोर्टर्स, कोई भी चैनल्स या कहीं से भी स्पष्टता से कुछ नहीं मिला। लेकिन एक बात तो साफ है, पाकिस्तान की सेना और सरकार पर यकीन करना मुश्किल है। वो पाकिस्तान जिसने बरसों से अपने देश की धरती पर आतंकवाद को पोषित किया है, क्या उससे अचानक इस तरीके से अमन की उम्मीद किया जा सकती है? इससे जुड़ी एक और घटना की बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने ली थी, जो लश्कर-ई तैयबा के से ही जुड़ा एक सदमा समूह आप कह सकते हो। और इसी के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है और पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग में यह बताया गया है कि इन ठिकानों को विश्वसनीय खुफिया सूत्रों के आधार पर चुना गया ताकि किसी आम नागरिक या उनके घरों को नुकसान ना हो। भारत ने इन टारगेट्स को इस तरह चुना कि सिविलियंस की जान माल की सुरक्षा बनी रहे और आतंकियों को करारा जवाब दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फिर वही दोहराव, एलओसी पर बिना किसी उकसावे के फायरिंग शुरू कर दी गई। उन्होंने बमबारी में मोर्टार और गोले दागे, जिससे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों के घर में काफ़ी क्षति पहुंचे। पुंछ जिले के पास एक बस्ती पर हमले में 16 नागरिकों की जान गई है और 59 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 44 आम नागरिक थे। वहां के निवासी हरचरण सिंह ने बताया कि उनका मित्र रिजवान अपने बच्चे के साथ बाहर था, तभी एक शेल उनकी गाड़ी में गिरा। उनके दोनों बच्चे, एक 14 बरस का और दूसरा 12 बरस का, मौके पर ही मारे गए। एक तस्वीर जो द इंडिपेंडेंट अखबार में छपी, वो इन मासूम जुड़वा बच्चों जैन और जया की है, जो हमले के समय अपने पिता के साथ एक सुरक्षित जगह की ओर जा रहे थे। एक बम उनके घर के पास गिरा, जिससे दोनों की जान चली गई। उसके पिता रमीज खान घायल हुए, अब वो अस्पताल में भर्ती है। जब एक देश की सेना इतनी खूंखार तरीके से मासूम नागरिकों और बच्चों को निशाना बनाए, तो उसे आतंकवादी क्यों ना कहा जाए। भारत ने जिन आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, उनमें से शामिल था मुरिदके का मरकज तैयबा, जो हाफिज सईद का मुख्यालय माना जाता है। ये वही जगह है जिसे 2008 में यूनाइटेड नेशंस ने और 2012 में अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था और उस पर करोड़ों का इनाम भी घोषित किया गया था। दूसरा ठिकाना था मरकज सुबहानअल्लाह। ये मसूद अजहर का अड्डा है, जिसे 2019 में यूएन ने आतंकवादियों की सूची में शामिल किया। और तीसरा कैंप था सदना बिल्लाल कैंप। यहाँ लश्कर
और जैश के आतंकी भर्ती किए जाते हैं और पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस उन्हें ट्रेनिंग देती है। चौथा टारगेट था सवाई नाला कैंप, जहां पहलगाम हमले के लिए आतंकवादियों को तैयार किया गया था, ये खुफिया जानकारी बताते हैं। बाकी 5 जगह भी आतंकियों के ट्रेनिंग या ब्रेन वॉश सेंटर थे, यानी ऐसे ठिकाने जहां से भारत पर हमले की तैयारी की जाती थी। इन हमलों में सिर्फ भारतीय ही नहीं, खुद पाकिस्तानी नागरिक भी मारे जाते हैं। 2014 का पेशावर स्कूल हमला आपको याद होगा, जिसमें करीब 132 बच्चे मारे गए थे और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ही आतंकी संगठन TTP ने ली थी। TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अब आप सोचिए दोस्तों, एक देश जहां के खुद के बच्चे भी आतंकी हमलों से सुरक्षित नहीं हैं, वहां के हालात कितने खराब होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के कुछ दिन पुरानी एक रिपोर्ट बताती है कि इसी TTP ने पाकिस्तान आर्मी के 20 सैनिकों को भी मारा था। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं, जब आतंक का गढ़ खुद अपने सैनिकों को, बच्चों और नागरिकों की जान ले रहा है, तो उसके इरादे पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। पाकिस्तान ने लंबे समय तक आतंकवादी संगठनों को ट्रेनिंग, फंडिंग और समर्थन देने का काम किया है। इसी संदर्भ में ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में स्वीकारा है कि करीब 30 साल से उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों, खासकर ब्रिटेन के लिए यह गंदा काम किया है। ही यूज्ड द वर्ड गंदा काम। उन्होंने यह तक भी कहा है कि ये एक भारी भूल थी, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। मार्च 2019 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस तथ्य को माना था कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जो युद्ध लड़ रहा था, उसी दौरान कई जिहादी संगठन खड़े हुए और दशकों से पाकिस्तान में सक्रिय है। इमरान खान ने तो पुरानी गलतियों को स्वीकारा, लेकिन मौजूदा हकीकत से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने दावा किया कि अब पाकिस्तान में ऐसे किसी आतंकी संगठन की कोई जगह नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने भी पुरानी गुनाहों की बात तो मानी, मगर वर्तमान के सवालों पर नकारात्मक रुख दिखाया। जब स्काई न्यूज के एक पत्रकार ने यह पूछा कि TRF, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक समूह है, उन्होंने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है, तो उनका जवाब था, अब लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, वो बीते जमाने की बात है। पाकिस्तान की इस इनकार करने वाली आदत पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान इन मामलों में झूठ बोलने में माहिर है। उन्होंने याद दिलाया कि जब 26/11 मुंबई हमला हुआ, तब भी पाकिस्तान ने शुरुआत में इनकार ही किया था, लेकिन जब अजमल कसाब जीवित पकड़ा गया, तब सच्चाई माननी पड़ी। उन्होंने उसामा बिन लादेन के मामले में भी उदाहरण दिया, जहां पाकिस्तान ने पहले माना कर दी थी, लेकिन बाद में वो सेना की ही छावनी के पास पकड़ा गया। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे मामलों में जब कार्रवाई की, तो उसके पास सटीक खुफिया जानकारी और इंटरसेप्ट्स मौजूद थे। भारत को पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए। भारत का उद्देश्य अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तकनीकी विकास करना है और युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ाना है। अब भारत तो चाहता है कि पाकिस्तान उसे अकेला ही छोड़े। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो का साथ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर दोस्तों को भी ये बात बताइएगा, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।